अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट संडे को जब ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि जो नून लीग है वो क्लीन स्वीप कर जाएगी इन इलेक्शंस में। इलेक्शन जो है वो मैनेज हो चुके हैं। इस दफ़ा इन्होंने तरीक़ेकार जो है वो चेंज किया है। फॉर्म 47 को मैनुअली चेंज करने की बजाय, या फॉर्म 45 के अंदर कांटे लगाने की बजाय, जो इलेक्शन कमीशन का पोर्टल होता है, जो पोर्टल के ऊपर जो रिजल्ट होता है उसके अंदर इन्होंने वो चीज़ें की। और बाकी टर्नओवर भी इतना नहीं था, 18 से 20% टोटल टर्नओवर रहा है। तो ये वही जो नून लीग का खास वोटर है, जो खास तबका है, जो खास माइंड सेट है नून लीग के वोटर का, वो वोटर निकला है। और जो पीपल्स पार्टी है, चलो पीटीआई का तो था कि उन्होंने बैकआउट भी किया हुआ था, सिर्फ 2 सीटों पे मुकाबला था, एक हरीपुर की सीट के ऊपर और एक मियांवाली के अंदर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो मैटर करते हैं। हरीपुर में भी उन्होंने इलेक्शन मैनेज कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, और नून लीग की हुकूमत ने वो इलेक्शन जीत गए। उमर अयूब की जो अपनी एक जिद थी कि मैं अपनी बहू को ये जो इलेक्शन है वो लड़ाऊं और जीते हम ये सीट, तो वो नहीं हो सका। और दूसरा मियांवाली में जो है वो अवाम निकली नहीं। अगर अवाम निकलती और ज़्यादा उम्मीदवार को वोट देती तो फिर जो हैदर नूर है नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो हार सकते थे, लेकिन वहाँ पे अवाम निकली नहीं। टोटल 10 से 12% जो है वो टर्नओवर मियांवाली में रहा, और हैदर नूर जो है वो नून लीग जो है वो भी जो सीट है मेन सीट वो अपनी निकालने में कामयाब हुई। ये दो ज़िमनी इलेक्शंस में ये चीज़ होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है 99.9% चांसेस होते हैं इतना, यानी कि वो चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाती हैं कि वो हुकूमती पार्टी जो है वो सीटें निकालती है। इसमें पीटीआई का तो कोई नुकसान नहीं है। इसमें जो मेन नुकसान हुआ है वो पीपल्स पार्टी का हुआ है। पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई है, और पीपल्स पार्टी की जो एक वर्थ थी और जो मनहून मिन्नत थी नून लीग पीपल्स पार्टी की, वो चीज़ें नेशनल असम्बली में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, और नून लीग जो है वो सादा अक्सरियत के अंदर आ गई है। लेकिन ये कहना कि कुछ लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो शायद अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाए, ये भी नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी जो ये निकाह हुआ है, ज़बरदस्ती का निकाह हुआ है, ये निभाने के लिए वो मजबूर है, वो निभाएगी। हाँ, सिर्फ ये जो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के जो ख्वाब थे वो चिकनाचूर हो गए हैं, और वो कम से कम इस टेन्योर में क्या, नेक्स्ट टेन्योर में भी मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सामने आ सके, या उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। दूसरा, रात को अडयाला जेल के बाहर बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी हो गई थी। कल मंगल था, मंगल के दिन जो अदालत के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक मुलाकात ज़रूरी थी, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही थी, और पिछले 1.5-2 माह से यही जो है तसलसल जारी था। कल फिर थोड़ा सा कारकुनान जो है वो आना शुरू हो गए, क्योंकि जो इमरान खान की बहनें उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया था, वहाँ पे धरना देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो जुड़वा शहरों के कारकुनान है वो वहाँ पे जमा होने शुरू हो गए, और शाम तक, रात तक बहुत ज़्यादा तादाद हो गई थी। हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वहाँ जमा हो गए थे। सुहेल अफरीदी के बारे में भी कहा गया कि वो भी आ रहे हैं, लेकिन मैं फिजिकली वहाँ पे खुद मौजूद नहीं था, मैं तो जो रिपोर्टेड चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। तो सुहेल अफरीदी का भी सुना, पता नहीं वो आए कि नहीं आए, लेकिन एक डर या एक खौफ पैदा हो गया था, हुकूमत को भी एक डर पैदा हो गया था, और पीटीआई के जो लोग हैं उनको भी, कि कहीं वो जो 26 नवंबर को तसादम हुआ था उस तरह का कोई तसादम ना हो जाए। खैर, फिर मुज़ाकरात हुए, और मुज़ाकरात जो एसपी साहब के साथ मुज़ाकरात हुए, उस मुज़ाकरात में ये तय हुआ कि नेक्स्ट मंगल को जो है वो मुलाकात जो है वो कराई जाएगी। अब नेक्स्ट मंगल का वेट है, उससे वो दोनों बहनें जो हैं, तीनों बहनें वो वहाँ से चली गई, और धरना जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया। अब नेक्स्ट मंगल को जो है वो मुलाकात कराई जाएगी। जो पावर शो है वो पीटीआई ने कल दिखा दिया। वहाँ बहुत ज़्यादा जज्बे में थे, और एक तरह से डर पैदा हो गया था कि कहीं बहुत ज़्यादा तसादुम ना हो जाए सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का और जो कारकुनान है उनका। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंगल को जो है मुलाकात आई होप जो है वो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।